हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरा नाम रामकिशोर पंडित, जो आर.के. पंडित से जाना जाता है। आज हम लोग साइंस चैप्टर है, सिलेबस साइंस है, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। चलिए आइए, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है जो इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें से हम लोग साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा चलेगा। आज साइंस का इंट्रोडक्शन है। साइंस मीन्स होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान होता है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से आई है। कहां से आई है? लैटिन भाषा से आई है। लैटिन भाषा में साइंस को साइंटिया के नाम से जाना जाता था। साइंटिया शब्द जो है, साइंटिया शब्द का मतलब टू नो होता है। क्या होता है? टू नो। टू नो मीन्स होता है जानना। क्या होता है? टू नो मीन्स जानना। तो किसी चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं या जानते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जैसे देखिए, आज मौसम में परिवर्तन हुआ, हम लोग साइकिल चलाते हैं, ये सब क्या है? सब साइंस ही है। जो चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो चीज अप्रूफी होता है, नेचुरल से होता है, उससे ही हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का हिंदी होती है प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा होगा फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस का हिंदी होगा औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान। तीसरा होगा सोशल साइंस। सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। साइंस तीन प्रकार की होती है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस, जिसमें से हम लोग सिर्फ नेचुरल साइंस ही पढ़ेंगे। क्लास 10th का NCERT बेस्ट होगा। जो जितना चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो मेरा वीडियो में होगा, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। साइंस को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान तीन प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान होती है। तीन प्रकार के, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी होती है रासायनिक विज्ञान, जिसको हम रसायन शास्त्र के भी नाम से जानते हैं। रासायनिक विज्ञान
और बायोलॉजी का होता है जीव विज्ञान। हम लोग सिर्फ नेचुरल साइंस ही पढ़ेंगे, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें से आज का लेक्चर होगा बायोलॉजी पर। पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी खत्म कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स खत्म करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो एक एक करके देखिएगा, जिसमें से 100% जो पूछा जाएगा क्वेश्चन बोर्ड में, उसका जो क्वेश्चन होगा और आंसर जो होगा मेरे वीडियो में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी बायोलॉजी का हिंदी होता है विज्ञान। क्या होती है? विज्ञान होती है। और बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, बायो प्लस लोगोज। बायो का अर्थ होती है लाइफ और लोगोज का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ का हिंदी होती है जीवन और स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। या इस तरह कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर सुनने में छूट जाता है तो वीडियो के रोक कर और उसका साउंड सुनकर आप नोट कीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट है कि आप जितना नोट्स बनाइएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट मिलेगा। हमारा कंटेंट एक एक इम्पोर्टेंट का होगा जो आप लोग को समझ में आएगा। अगर जहां पर नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया होगा, कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं बॉटनी। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान, या इसको पादप भी कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधा आती है। क्या आती है? पेड़ पौधा को अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। उसके बाद आता है जूलॉजी। जूलॉजी प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान जिसमें जीव जंतु आती है। जीव जंतु को अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। और पेड़ पौधा से रिलेटिव जितना भी फैक्ट है सब बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आप चलिए रह गया कि बॉटनी का पिता कौन है? फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति का पिता कौन है? तो वनस्पति का विज्ञान जो है थियोफ्रेटस है। क्या है? वनस्पति का पिता थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस है। और जूलॉजी का या प्राणी विज्ञान का पिता जो है जूलॉजी, या इस तरह कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ जूलॉजी। फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आज हम लोग चैप्टर पर चलते हैं जो क्लास 10th का चैप्टर पहला है बायोलॉजी का, वो है चैप्टर पहला है जैव प्रक्रम। क्या है?
जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स होता है जीवन, प्रोसेस मीन्स होता है पोषण। जीवन का जो पोषण होता है और उस पोषण को जीव जंतु किस तरह मेंटेन करता है उसमें आएगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, इसके अंदर थोड़ा चलते हैं। वो अगर हम लोग समझ लेंगे तो जैव प्रक्रम अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग पहले समझेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। अगर ये हम लोग समझ गए तो लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लिविंग मीन्स होता है सजीव और नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव। आप चलते हैं पहले सजीव किसे कहते हैं या निर्जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सजीव किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो सांस लेता हो, एक जगह से दूसरे जगह जाता हो, छोटे से बड़े होता हो, उसे क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। जैसे में देखिए मनुष्य आती है, उसके बाद जंतु आती है, पेड़ पौधा भी इसमें आता है। अब आप लोग कहिएगा कि पेड़ पौधा सर तो चल नहीं सकता है, लेकिन पेड़ पौधा छोटे से बड़े हो सकता है, छोटे से बड़े हो सकता है, सांस लेती है, वो अपना भोजन करती है। इसी से हम लोग इसको सजीव कैटेगरी में रखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, चलिए आज हम लोग डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। वैसा जीव जो सांस लेता हो, छोटे से बड़े होता हो, और एक जगह से दूसरे जगह जाता हो, उसे सजीव कहते हैं। जैसे में मनुष्य हुआ, जंतु हुआ, पेड़ पौधा हुआ, सजीव में आता। निर्जीव किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं, वैसा जीव या वैसा पदार्थ जो सांस नहीं लेता हो, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता हो, छोटे से बड़े नहीं होता हो, उसे निर्जीव कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखिए निर्जीव का उदाहरण है पत्थर, ईंट, लकड़ी इत्यादि, ETC, ये सब निर्जीव में आता। इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा सजीव पर करेंगे। अगर हम लोग सजीव के बारे में अगर समझ गए तो जैव प्रक्रम अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम को हम लोग कल डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, जो मेरे पास टाइम बचा इतना ही टाइम आप लोग के लिए दिए हैं। और अगला जो टॉपिक होगा कल, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके बारे में कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही कंटेंट है। थैंक यू, गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।